कॉन्शियसनेस की लेवल पशु और पक्षियों की होती है, एंड जो सबसे लोएस्ट हम्म, होती है वो पेड़ पौधों की होती है, जिसमें एक एम्ब्रियो, लाइक एक बच्चा जो माँ के गर्भ में होता है, जहाँ पे मूवमेंट का बहुत ही कम स्कोप होता है। एंड लेकिन जब हरिदास ठाकुर, लाइक चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था हरिदास ठाकुर को कि इनका इनकी मुक्ति कैसे होगी, तो जब जोर से हरिनाम होगा एंड जब भी पेड़ पौधे भी सुनेंगे, जब भी पशु पक्षी सब सब सभी सुनेंगे, तो वो श्रवणम करेंगे and उससे उनका मुक्ति मतलब लाइक आगे बढ़ने का मार्ग अच्छा हो जाएगा, लाइक खुल जाएगा उनके लिए। आपने कवर किया कैसे कैसे हम सब लोग अलग डिग्री लस्ट से कवर्ड है। तो क्विज में कुछ लोग कम नंबर लाते हैं ध्यान से नहीं सुनने से। ध्यान से सुनिए आप। ठीक है, शुरू करते हैं, हम आगे उसका कंटिन्यू करेंगे। 39 हो गया था ना कल, 39 हो गया यस। तो ये सिलसिला जो 36 से शुरू हुआ था, पहले प्रेयर कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो इधर अर्जुन क्वेश्चन पूछे थे, कौन है जो हमको जबरदस्ती पाप करवाता है? भगवान बोले ये लस्ट है जो शुरू होता है रजोगुण से। और जैसे फायर इज कवर्ड बाय स्मोक, एज द मिरर इज कवर्ड बाय डस्ट, और एज द एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय द ऊम्स, लिविंग एंटिटीज सिमिलरली कवर्ड बाय डिफरेंट डिग्री ऑफ दिस लस्ट। तो इसके बारे में हम कल बात किए थे। फिर द वाइज लिविंग एंटिटीज प्योर कॉन्शियसनेस बिकम्स कवर्ड बाय हिज इटर्नल एनिमी इन द फॉर्म ऑफ लस्ट। तो ये जो लस्ट है, काम बुद्धि को ढक लेता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, तो ये हमारा नित्य वैरी है। और ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, लस्ट कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता, और ये आग की तरह जलते ही रहता है। तो जैसे आग को ईंधन देने से आग कभी पेट भर के सेटिस्फाई होके बंद नहीं हो जाएगा, उसी तरह इंद्रिय तृप्ति हम जितना भी कर ले, इंद्रिय तृप्ति का इच्छा कभी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसके आगे आज। ये श्लोक मेरे बाद कौन रिपीट करेंगे? सिद्धार्थ प्रूफ पहले से हम खड़ा किए, अभी किए? ओके, विभू विभू दत्तार्ज करेंगे। ठीक है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् यस्याधिष्ठानमुच्यते यत् अस्य यदिष्ठा एतैर्विमोह्यते एषा एतैर्विमोह्यते एषा ज्ञानमावृत्य देहिनम्। ज्ञानं मृत्यदेहिनम्। देहिनम मतलब देही लोगों का, जिसके पास देह है। देही किसको बोलते हैं? आत्मा को बोलते हैं, जो देह के अंदर रहता है। तो ये देही के ज्ञान को आवृत कर लिया है। तो एतर विमोह्यति एषा, और इस तरह से ये जीव को मोहित कर देता है, इल्यूजन में डाल देता है, उसके ज्ञान को ढक के। तो ये लस्ट कहाँ कहाँ रहता है भगवान इधर बता रहे हैं। इंद्रियाणी, इंद्रियों में रहता है। मनो, मन में रहता है। और बुद्धि, बुद्धि में रहता है। तो ये लस्ट कहाँ कहाँ होता है बता दिए। कहाँ कहाँ रहता है? इंद्रिय में, मन में, बुद्धि में, सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस। अस्य अधिष्ठानम उच्यते, मतलब इसका सिटिंग प्लेस है। तो लस्ट कहाँ कहाँ रहता है? इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में, सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस। The senses, the mind and the intelligence are the sitting places of this lust. Through them lust covers the real knowledge. और इस तरह से जो काम है, काम वासना है, वो हमारा वास्तविक ज्ञान को ढक देता है। किसके ज्ञान को? जीव के ज्ञान को, लिविंग एंटिटी ज्ञान को, और उसको बिविल्डर कर देता है, मोहित कर देता है। एतर विमोह्यति एष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। ठीक है, तो ये लस्ट का सिटिंग प्लेस क्या है? सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस, मन, बुद्धि और इंद्रिय। और इस तरह से वो क्या करता है कि जो व्यक्ति है उसका शुद्ध ज्ञान को पूरा ढक देता है। ढक्कन कर दिया ना। Enemy has captured different strategic position in the body of the conditioned souls, and therefore Lord Krishna is giving hints of those places so that one who wants to conquer the enemy may know where he can be found.
तो शत्रु कहाँ कहाँ घात लगा के बैठे हैं, भगवान बता दे रहे हैं कि अगर हम शत्रु को हराना चाहते हैं तो हमको उसका पोजीशन मालूम रहना चाहिए। तो इसलिए भगवान इधर बताए कहाँ कहाँ है, माइंड, इंटेलिजेंस, माइंड एंड सेंसेस। यस, सो माइंड इज द सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेज। सारे इंद्रियों का जो राजा है वो मन है। 10 इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय सेंस ऑर्गन्स और 5 कर्म इंद्रिय वर्किंग सेंसेस। उसका लीडर है माइंड। तो माइंड इज द सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस। तो इंद्रियों से जो भी कार्य करते हैं वो उसका सेंटर मन है। मन करता है तो हम करते हैं ना। And thus, when we hear about sense objects, the mind generally becomes a reservoir of all ideas of sense gratification. तुम जैसे ही किसी वस्तु के बारे में सोचते हैं तो मन में पूरा प्रोसेस चलने लगता है कि हम उसका भोग कैसे कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हुआ, खाने का चीज़ हुआ या फिर सुनने का चीज़ हुआ या सूंघने का चीज़ हुआ या देखने का चीज़ हुआ, तो कोई भी वस्तु को हम जैसे ही देखते हैं या कोई भी वस्तु का जैसे ही ज्ञान होता है हमारे ज्ञान इंद्रिय से, तो मन उसके बारे में प्लान बनाने लगता है कि कैसे हम भोग कर सकते हैं, कैसे एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, सेंस ग्रेटिफिकेशन का प्लान बनाने लगता है। और बुद्धि अगर हमारा कमजोर हुआ तो बुद्धि फिर ढेर सारा बुद्धि जाके देता है कि कैसे हम इसको सपना को साकार कर सकते हैं। तो हमको चाहिए आइडियली कि हम अपने बुद्धि को स्ट्रांग बनाएं। भगवत गीता पढ़ के, शास्त्रों को पढ़ने से हमारा बुद्धि तेज होता है। तब हमारा जब बुद्धि तेज हो जाएगा तो हम मन को अपने वश में कर सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है। एंड एज द रिजल्ट द माइंड एंड द सेंसेस बिकम द रिपोजिटरीज ऑफ लस्ट। तो क्योंकि अब डिजायर आया माइंड में, तो यही जो डिजायर है एंजॉय करने का, जो भोग करने का इच्छा है, इसी को लस्ट कहते हैं। तो ये मन में आ गया, फिर मन से के द्वारा इंद्रियों में आएगा और फिर बुद्धि इसको बुद्धि लगाना शुरू करेगा कि कैसे हम इसको रियलाइज कर सकते हैं जो आइडिया आया है। तो ये तीनों जगह पे ये डिजायर आ जाता है, फिर एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। तो ये लस्ट तीनों जगह पे होता है। तो नेक्स्ट द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, ये माइंड और बुद्धि का हो गया, सॉरी माइंड और सेंसेस का हो गया। उसके बाद आया बुद्धि का। नेक्स्ट द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बिकम्स द कैपिटल ऑफ सच लस्टफुल प्रोपेंसिटीज। तो ये जो काम विकार है सबका कैपिटल बुद्धि बन जाता है। फिर बुद्धि, इंटेलिजेंस इज द इमीडिएट नेक्स्ट डोर नेबर टू द स्पिरिट सोल। देखो, आत्मा के सबसे पास रहने वाला व्यक्ति है ये बुद्धि है हमारा। तो भागवत में भी बताते हैं जो हमारा शुद्ध बुद्धि है वो जीव का सबसे अच्छा फ्रेंड है। तो ये बुद्धि के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम अज्ञान के कारण ही इधर माया में फंसे हैं। अगर ज्ञान मिलेगा तो हम माया से बाहर जा सकते हैं। भगवान उद्धव गीता में उद्धव को बताते हैं कि एकस्य ममांसस्य जीवस्यैव महामते बंधो अविद्या अनादिर्विद्या च तथेतरः। कि जो जीव है मेरा ही अंश है, लेकिन अविद्या के कारण अनादि काल से बंध गया है। लेकिन इसको विद्या मिलेगा तो ये फ्री हो सकता है, मुक्त हो सकता है। तो जो विद्या है और जो ट्रू इंटेलिजेंस है या कृष्ण कॉन्शियस इंटेलिजेंस है वो हमारा रियल फ्रेंड है। और इंटेलिजेंस सोल के सबसे पास में रहता है। सोल का जो कवरिंग है, तो पहले तो आइडेंटिटी हमारा फॉल्स ईगो, उसके बाद इंटेलिजेंस है, उसके बाद माइंड है, उसके बाद ये सब सेंसेज है। सेंसेज मतलब बॉडी पार्ट्स ही तो है। फिर जो लस्टी इंटेलिजेंस है, लस्टी इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंसेस द स्पिरिट सोल टू एक्वायर द फॉल्स ईगो एंड आइडेंटिफाई इटसेल्फ विद द मैटर एंड दस विद द माइंड एंड द सेंसेस। तो जो लस्टी इंटेलिजेंस है, जो भोग वाला बुद्धि आ गया है, तो वो सोल को फॉल्स ईगो दे देता है, मतलब गलत पहचान। ईगो मतलब आइडेंटिटी होता है। ईगो सबको रखना चाहिए, अपना आइडेंटिटी है, लेकिन ट्रू ईगो रखना चाहिए कि हम कृष्ण के दास है। फॉल्स ईगो हो गया मतलब मटेरियल डेजिग्नेशन, कि मैं लड़का, मैं लड़की, मैं बिहार का, मैं बंगाल का या ऐसा, मैं इंडिया का या मैं पाकिस्तान का, या फिर मैं मनुष्य हूँ या पशु हूँ या फिर जो भी। तो ये जो बॉडी का आइडेंटिफिकेशन है ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, इसको फॉल्स ईगो बोलते हैं, अहंकार। तो हमारा ट्रू ईगो होना चाहिए कि हम आत्मा हैं, भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के दास हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो ये जब बुद्धि में पूरा काम भावना हो जाता है तो ये आत्मा को इन्फ्लुएंस कर लेता है कि गलत आइडेंटिटी को पहचानो। कौन सा आइडेंटिटी? कि आइडेंटिफाई इटसेल्फ विद मैटर, अपने आप को भौतिक पदार्थ मानने लगता है। जीव सोचता है कि मैं शरीर हूँ, ये शरीर तो हड्डी मांस चमड़ा से बना हुआ है, मिट्टी का बना शरीर मिट्टी में मिल जाने वाला है। तो इसी शरीर को समझ लेता है कि ये मैं हूँ, मैं इतना लंबा चौड़ा ऊंचा गोरा काला ये सब, तो ये मैं नहीं हूँ, ये रॉन्ग आइडेंटिटी है। और फिर इस तरह से पहले शरीर से आइडेंटिफाई करता है और फिर माइंड से, सेंसेस से,
तो जो मेरा मन करता है वही लगता है कि मेरा ये इच्छा है बोलते हैं। ये मेरा इच्छा नहीं होता है, ये मेरा मन का इच्छा होता है। मन और हम अलग अलग हैं, हमारा इंद्रिया अलग है। मैं इंद्रिया नहीं हूँ, मेरा इंद्रिया है। मन मैं नहीं हूँ, मेरा मन है। शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा शरीर है। जैसे ये मोबाइल मेरा है, मैं नहीं हूँ। लैपटॉप मेरा है, मैं नहीं हूँ। घर मेरा है, मैं नहीं हूँ, ऐसा। तो ये शरीर भी मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन ये मैं शरीर हूँ मानने लगते हैं हम, ये रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है, इसको फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है, फॉल्स ईगो बोलते हैं। The spirit soul becomes addicted to enjoying the material senses and mistakes this as a true happiness। क्योंकि वो बेवकूफ़ बच्चा सोचने लगा कि मैं ही ये शरीर हूँ तो शरीर को जिससे आराम मिलता है उसी को सोचता है कि मुझे आराम मिल रहा है, और ये बेवकूफ़ी में वो फंसते जाता है, फंसते जाता है। तो मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट को ही मिस्टेक्स मतलब वो गलती से उसी को अपना एंजॉयमेंट समझ लेता है, उसी को वो ट्रू हैप्पीनेस समझ लेता है। तो जो हैप्पीनेस नहीं उसको ट्रू हैप्पीनेस कैसे समझ लेता है? गलती से समझ लेता है, ठीक है। दिस फॉल्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पिरिट सोल इज वेरी नाइसली एक्सप्लेन इन श्रीमद भागवतम। तो भागवतम में इस फॉल्स आइडेंटिफिकेशन का बारे में बताया गया। यशात्म बुद्धि गुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौम्यैज्यधि यत्तीर्थ बुद्धि शलिलेन करहि चेत् जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः। ऐसे लोगों को गो बोलते हैं, गाय या बैल, और खरा मतलब गधा तो ये लोग बैल है, गधे हैं, गाय के जैसा बुद्धि है। ये कौन लोग हैं? यस्य आत्म बुद्धि गुण पे त्रिधातु के। तो हमारा जो शरीर है 3 धातु से मिलकर बना है, कफ, पित्त और वायु। तो इसको बैलेंस करके हमारा शरीर हेल्दी रहता है। कोई भी इम्बैलेंस होता है तो हेल्थ खराब होता है। कोई भी बीमारी दुनिया का है बस इसी से होता है कि ये तीनों में से कोई एक इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। या फिर जिसका जैसा नेचर होता है उसके अनुसार उसको रेस्ट लेना होता है, उसके अनुसार उसको खाना खाना होता है, उसके अनुसार उसको चलना बोलना सब कुछ रेगुलेट करना पड़ता है जीवन को। किसी में वात होता है टाइप, किसी का कफ पित्त होता है ऐसा। तो ये कफ पित्त और वात से मिलके ये शरीर बना है 3 धातु से, त्रिधातु के गुण पे। तो ये जो 3 धातु से बना हुआ ये शरीर है उसी को ये आत्म बुद्धि मान लेता है। मतलब वो सोचता है कि ये मैं हूँ, यही आत्मा है। शरीर को ही खुद मान लेता है कि मैं ये शरीर हूँ। तो शरीर से जितना भी रिलेटेड डेजिग्नेशन है कि मैं स्टूडेंट हूँ या मैं बेटा हूँ, बेटी हूँ, लड़का हूँ, लड़की हूँ, बिहार का हूँ, कोलकाता का हूँ, जो भी। तो ये खुद को शरीर मानना, जो कि ये 3 धातु से मिलकर बना है। हम क्योंकि हम ये धातु से मिलकर बने नहीं है, हम मिट्टी के शरीर नहीं है, हम मिट्टी के दुनिया में लोग नहीं हैं। हम इधर फंस गए, हम इधर के नहीं हैं, हम लोग भगवान धाम से आए। और स्वधि मतलब अपना जैसा बुद्धि लगा लेते हैं। पहले तो ये आत्म बुद्धि मतलब खुद को शरीर मानना, और कलत्रादेशु मतलब शरीर से जो जुड़े लोग हैं उनको अपना मानना। ये शरीर को मैं मानना, और मेरे शरीर से जो जुड़े लोग हैं, मम्मी पापा भाई बहन या जितने भी रिश्तेदार, वो सबको अपना मानना। और भौम्य इज्जति, जो मेरा जन्मभूमि है उसको पूजनीय समझना। और तीर्थ को, यह तीर्थ बुद्धि शलिले, कि जो तीर्थ स्थान है उसको समझना कि बस खाली जाना है, नहा के आ जाना है जाएंगे गंगा नहाएंगे, जमुना नहाएंगे और संगम में नहाएंगे, और जाके पुरी जाएंगे तो समुद्र में नहाएंगे। और ये सब मतलब तीर्थ स्थान इनके लिए और कुछ नहीं, बस नहाने का स्थान रहता है। तो ये तीर्थ को कैसा बुद्धि से समझते हैं कि बस खाली जाना है, नहा के आ जाना है, बस और कुछ इनका बुद्धि नहीं रहता है। तो लोग जाते हैं, बहुत सारे तीर्थ में जाते हैं। कोई भी देवी देवता के नाम से भी जो तीर्थ होता है, या फिर जहाँ भी जाते हैं तो उधर जाते हैं। जैसे सूर्यदेव में भी जाते हैं तो सूर्यदेव का मंदिर जाते हैं, उधर नहा के आ जाते हैं। अभी सावन में सब लोग शिव जी के पास जाएंगे, उधर नहाएंगे, पानी थोड़ा छिड़क लेंगे, गंगा जल आके जाएंगे। उनको मेन पर्पस यही तीर्थ जाने का कि उधर जाके गंगा में नहा लेंगे, या जो भी उधर है पावन सरोवर, नदी, समुंदर जो भी है, तो उसको एक पानी का बर्तन समझते हैं बस कि जाके नहा के आना है। तीर्थ मतलब इतना ही उनका बुद्धि आता है। तो वो लोग अभिज्ञ है, उन लोग को कुछ मालूम नहीं है, वो लोग गाय और गधे जैसे, स एव गोखरा। तो इसका अनुवाद यही है जो मैं हिंदी में बोल रहा था। ए ह्यूमन बीइंग हु आइडेंटिफाइज हिज बॉडी मेड ऑफ 3 एलिमेंट्स विद हिज सेल्फ। 3 धातु से मिले शरीर को खुद समझना। हु कंसिडर्स द बॉडी बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी टू बी हिज किन्समैन। शरीर से जो उत्पन्न हुए हैं बच्चे बच्चे, पत्नी और जितने भी रिलेटिव है उसको अपना समझना। एंड हु कंसिडर द लैंड ऑफ बर्थ वर्शिपेबल, अपने जन्मभूमि को पूजनीय समझना। एंड हु गोज फॉर द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज सिंपली टू टेक बाथ रेदर देन मीट मेन ऑफ ट्रांसमिटेड नॉलेज देयर टू। तो हम तीर्थ स्थान में जाते हैं
तो उधर भक्तों से मिलके भगवान का महिमा के बारे में सुनना चाहिए, उधर धाम का महिमा सुनना चाहिए कि यहाँ क्या भगवान का लीला हुआ था। ये सब सुन के हमको कैसा मन और बुद्धि को भगवान में एंगेज रखना चाहिए, ये पर्पस होता है। ना कि बस वहाँ जाके एंड सिंपली टू टेक बाथ रेदर देन मीट मैन और ट्रांसमिट नॉलेज देयर। तो वहाँ जाके हम किसी भक्त से नहीं मिलेंगे, बस खाली नहा के आ जाएंगे या जाके ऐसे टूरिस्ट प्लेस ऐसा घूम के आ जाएंगे। तो ऐसे लोगों का बुद्धि को माना जाता है, दे आर कंसिडर्ड लाइक एज ऑफ एस और काउ, गधे या गाय जैसे माने जाते हैं। गुड गाय गाय। ओके, नेक्स्ट लोग मेरे बाद कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा, गुंजन। हाँ, श्लोक पढ़ सकते हैं ना मेरे बाद? बहुत बड़ा है। ठीक है, ट्राई करो, धीरे धीरे पढ़ते हैं। हिंदी वाला कि इंग्लिश वाला? संस्कृत वाला। ओके, संस्कृत वाला, ठीक है। देख, धीरे धीरे बोली थी वो। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ यस तस्मात् पता नहीं क्या कुछ है। ओके, बहुत लंबा है। तस्मात् बोलो, एक एक करके बोल। तस्मात् तस्मात् त्वम् त्वम् इंद्रियाणि इंद्रियाणि आदौ। आदौ। तो ऐसे मिला के इसको बोलना है, तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ। तस्मात् इंद्रियाणि आदौ। त्वम् भूल गया, ओके। नियम्य भरतर्षभ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं आत्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। ज्ञानविज्ञाननाशनम्। तो ये ज्ञान विज्ञान सबको नाश कर देने वाला है। तो अर्जुन को बोल रहे इसलिए क्या करना चाहिए? तस्मात्, इसलिए, तुम इंद्रियाणि आदौ। आदौ मतलब शुरुआत करना है। शुरुआत किससे करना है? इंद्रियों से करो। अभी हमने अपने दुश्मन को समझ लिया कि लस्ट ही है, हमने दुश्मन का सीटिंग प्लेस को भी समझ लिया कि उसका कहाँ पे वो स्थित है। तो वो इंद्रिय में है, मन में है और बुद्धि में है। तो भगवान बोल रहे शुरुआत कहाँ से करना है? इंद्रियों से शुरुआत करो। तस्मात्, इसलिए, त्वम इंद्रियाणि आदौ, इंद्रियों से शुरुआत करो। स्टार्ट फ्रॉम इंद्रिय, सेंसेस से। नियम्य, क्या करना है उसको? नियम्य मतलब रेगुलेट करना है उसको, पे नियम लगाओ। भरतर्षभ मतलब भरत वंशियों में सबसे श्रेष्ठ। ऋषभ मतलब बैल को ऐसे बोलते हैं, और ऋषभ श्रेष्ठता को दिखाता है। भगवान के अवतार भी है ऋषभ देव, वृषभ बोलते हैं हालांकि बैल को। तो ये भरतर्षभ मतलब भरत वंशियों में सबसे श्रेष्ठ अर्जुन, तुमको क्या करना है? रेगुलेट करना है। नियम्य, नियमित करो। किसको? तो शुरुआत करो तुम आदौ इंद्रियाणी से, इंद्रियों से शुरुआत करो। तो इंद्रियों को रेगुलेट करो, नियमित करो। इंद्रियों को नियमित करना मतलब इंद्रियों से क्या इनपुट लेना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, ये सब जो 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, उससे क्या इनपुट डालना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डस्टफुल चीज़ अंदर डालेंगे तो अंदर सब गंदा ही होगा, कचरा पहले से भरा है, और कचरा भरेंगे तो और गंदगी बढ़ता ही रहेगा। तो इसको अच्छा चीज़ को लेना, अच्छा इनपुट लेंगे, तो जैसा इनपुट करेंगे वैसा ही हमारा जीवन होगा। फिर आगे बता रहा है कि पापमानम प्रजह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो ये जो पाप करवाने वाला यही है, और ये हमारे ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला भी है, लस्ट। तो इसलिए देयरफॉर ओ अर्जुन, ओ बेस्ट ऑफ द भारतस, ओ भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इसलिए क्या करना है? इन द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही, कर्व दिस ग्रेट सिंबल ऑफ सिन लस्ट। इसको कंट्रोल करना है लस्ट को। कैसे करोगे? बाय रेगुलेटिंग द सेंसेस, इंद्रियों को नियमित बना के। एंड स्ले दिस डिस्ट्रॉयर ऑफ नॉलेज एंड सेल्फ रियलाइजेशन, और ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले दुश्मन को मार डालो। कैसे कर सकते हैं? इंद्रियों को नियमित करके, ठीक है। तो भगवान इधर सलाह दे रहे अर्जुन को कि आप रेगुलेट करो। रेगुलेट किसको? इंद्रिय को। किससे? एंड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही करना है। तो शुरुआत बचपन से करना चाहिए, या जब समझ में आया तभी से कर लो, शुरू तो करो, ठीक है। तो हमको शुरुआत इधर से करना चाहिए कि इंद्रियों को नियमित करो। क्या बोलना है, क्या खाना है,
क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या टच करना है, क्या नहीं करना है, क्या इनपुट लेना है, क्या नहीं लेना है, ये सब अच्छे से हमको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है शुरू से ही, ताकि ही कुड कर्व द ग्रेटेस्ट सिंफुल एनिमी, तो ताकि हम सबसे बड़े पापमानम प्रजहीयनम, जो ये हमारा दुश्मन है, ये बहुत बड़ा सिंफुल एनिमी है, इसको एनिमी का नाम है लस्ट, मिस्टर लस्ट। ये क्या करता है, ज्ञान और विज्ञान का नाश कर देता है, विच डिस्ट्रॉयज द अर्ज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन एंड स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द सेल्फ। तो जो नॉलेज है उसको ज्ञान बोलते हैं, उसको रियलाइज करते हैं तो उसको विज्ञान बोलते हैं। तो ये दोनों का नाश कर देने वाला ये दुश्मन है हमारा लस्ट। मैं भोग करूंगा, मैं एंजॉय करूंगा, भोगता भगवान है, ये भूल जाता है जीव नालायक। ठीक है, तो ये लस्ट को कैसे ठीक कर सकते हैं, इंद्रियों को नियमित करके। तो ज्ञान रेफर्स टू द नॉलेज ऑफ द सेल्फ एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन सेल्फ। ज्ञान मतलब मैं और जो मैं नहीं हूं दोनों को अलग अलग देखना, मतलब आत्मा और शरीर को अलग समझना। कि ज्ञान रेफर्स टू द नॉलेज ऑफ सेल्फ एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन सेल्फ, और इन अदर वर्ड्स नॉलेज दैट द स्पिरिट सोल इज नॉट द बॉडी। तो ज्ञान क्या है कि मैं शरीर हूं, आत्मा नहीं हूं, और आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग चीज है, आत्मा शरीर नहीं होता है। और विज्ञान क्या होता है, विज्ञान रेफर्स टू अ स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द स्पिरिट सोल्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एंड हिज रिलेशनशिप विद द सुप्रीम सोल। तो ज्ञान है ये समझना कि आत्मा शरीर नहीं है, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। विज्ञान क्या है कि जो आत्मा है उसका भगवान से क्या संबंध है, ये जानना विज्ञान है। विज्ञान रेफर्स टू स्पेसिफिक नॉलेज, ज्ञान का एकदम विशिष्ट ज्ञान, ये विज्ञान होता है। उसमें क्या है कि हमारा आत्मा का मतलब, हमारा आत्मा नहीं, मैं आत्मा तो मेरा यानी स्पिरिट सोल का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, कि हमारा जो वास्तविक स्थिति है उसको समझना, और हमारा भगवान से या परमात्मा से क्या संबंध है उसको समझना, इसको विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो ये श्रीमद् भागवतम में बताया गया। कहाँ बताया गया, श्रीमद् भागवतम में। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। द नॉलेज ऑफ द सेल्फ एंड द सुप्रीम सेल्फ इज वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड मिस्टीरियस। तो ये आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है बहुत गुह्य ज्ञान है, वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड मिस्टीरियस है। But such knowledge and a specific relation can be understood if explained with their various aspects by the Lord himself. लेकिन ये समझ में तभी आएगा जब हमको भगवान स्वयं समझाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। तो मतलब मुझे लग रहा है इससे थोड़ा बैकग्राउंड बन रहा है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान तो भगवान ही समझाएंगे ज्ञान क्या है। और इधर ही भगवान ही भागवतम में बोले, भगवान ब्रह्मा जी को बोले, इसको चतुश्लोकी भागवतम बोलते हैं, 4 श्लोक में पूरा भागवतम। ऐसे भागवतम में 18,000 श्लोक है, गीता में भी आता है चतुश्लोकी भगवत गीता, 4 श्लोक में पूरा भगवत गीता का सार रहता है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो इधर क्या बता रहे हैं कि जो भगवान के बारे में ज्ञान है, आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, गुह्य है, बहुत छुपा हुआ है, ये सबको समझ में नहीं आता, मिस्टीरियस है। लेकिन ये नॉलेज हमको तभी समझ में आएगा जब भगवान खुद आके एक्सप्लेन करे। तो इससे हिंट मुझे ये मिल रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर में भगवान दिव्य ज्ञान के बारे में बताने वाले हैं। सो भगवत गीता गिव्स अस दैट जनरल स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द सेल्फ। तो इधर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवत गीता जो है आत्मा के बारे में ज्ञान देता है। हम आत्मा के बारे में 2nd चैप्टर में बहुत सारे पढ़े और हम आगे पढ़ेंगे। तो लिविंग एंटिटी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड एंड देयरफॉर दे आर सिंपली मींट टू सर्व द लॉर्ड। क्योंकि हम भगवान के अंश है तो हम बस भगवान का सेवा करने के लिए ही बने हैं। दिस कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर हम ऐसा चेतना हो गया हमारा, तो इसी को कृष्ण भावनामृत बोलते हैं या कृष्ण चेतना बोलते हैं। जैसे ये शरीर का अंग है हाथ, तो हाथ को क्या काम है, शरीर का सेवा करना। मतलब इधर मुझे ऐसे करना है तो ऐसे कान के पास उंगली आना चाहिए, या इधर ऐसा करना है तो ऐसा आना चाहिए। तो अगर ये हाथ शरीर का सेवा नहीं करता है, क्योंकि ये शरीर का पार्ट है, तो हम इसको डिजीज हाथ बोलते हैं, बीमार हाथ हो गया, या तो पैरालाइज्ड हो गया, या फिर वो ठीक कंडीशन में नहीं है। तो इसी तरह जीव अगर भगवान का सेवा नहीं कर रहा है तो उसको हम बीमार समझते हैं, और डिजीज कंडीशन में। ये हमारा हेल्दी कंडीशन नहीं है। हमारा हेल्दी कंडीशन है कि हम भगवान का सेवा करें, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमसे प्रेम करते हैं, हम भगवान के ही अंश हैं, तो हम भगवान का सेवा के लिए ही बने हैं। और ये चेतना, ये अगर हमको समझ में आ गया तो इसको हम कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं, इसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस बोला जाता है। ठीक है, तो इसको उनका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ऐसा कृष्ण का चेतना के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ है, कृष्ण भावना, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बोलते हैं इसको। तो ये अंतरराष्ट्रीय संघ है जो कृष्ण भावनामृत के लिए है। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लाइफ,
तो जीवन के शुरुआत से ही वन हैज टू लर्न दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये भक्ति के बारे में, कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में सीखना चाहिए। कब से सीखना चाहिए? बचपन से ही सीखना चाहिए। एंड देयर बाय वन में बिकम फुली कृष्णा कॉन्शियस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। और अगर बचपन से ही प्रैक्टिस करेगा तो भगवान का भक्त बन जाएगा और उस तरह से भक्ति के लिए जो अनुकूल है वो करेगा, जो प्रतिकूल है उसको छोड़ देगा। आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि लस्ट इज ओनली द परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द लव ऑफ गॉड विच इज नेचुरल फॉर एवरी लिविंग एंटिटी। ये इसके बारे में पहले भी पढ़े थे कि जो लस्ट है वो लव का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, मतलब एक खराब परछाई। प्रेम है तो प्रेम हमारा नेचुरल है सभी लिविंग एंटिटी के लिए। ये प्रेम कौन है? भगवान से प्रेम। द लव ऑफ गॉड विच इज नेचुरल फॉर एवरी लिविंग एंटिटी, इसी का उल्टा रिफ्लेक्शन या परवर्टेड रिफ्लेक्शन है लस्ट। हम भगवान का ही सेवा करना चाहते थे, लेकिन इधर जैसे ही हम आते हैं हमको फिर खुद का सेवा करना और खुद को कैसे एंजॉयमेंट देना है, इस पे हमारा पूरा विचार शिफ्ट हो जाता है। और फिर इसके लिए हम हालांकि पूरा जीवन भर प्रयास करते रहते हैं, मृत्यु तक, मृत्यु पर्यंत। कभी हम खुश तो हुए नहीं, कभी हुए नहीं। कभी मिलता है थोड़ी देर के लिए तो एक्चुअली में वो खुशी नहीं रहता, दुख थोड़ा कभी कभी कम होता है तो हम उसी को सुख मान लेते हैं। इसके बारे में भी हम तात्पर्य में बात किए थे, वो भागवतम में बताया जाता है कि जो घर से आसक्त लोग हैं, जो मेटेरियल वर्ल्ड से आसक्त है, वो लोग इतना बेवकूफ़ होते हैं, वो दुख को थोड़ा कम करते हैं, उसी को अपना सुख मान लेते हैं। और बट इफ one is educated in Krishna consciousness from the very beginning, that natural love of God cannot deteriorate into lust। लेकिन अगर कोई बच्चा को शुरू से ही भक्ति सिखाएंगे तो उसको जो भगवान से प्रेम है वो ऐसा लस्ट में नहीं बदलेगा ना। वो सब शुरू में बच्चे लोग थोड़ा सेल्फलेस भी रहते हैं, धीरे धीरे वो सेल्फिश हो जाते हैं। पेरेंट्स लोग उसको सिखाते हैं ये तुम्हारा भाई का है, ये तुम्हारा चचा का है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मुझे दो, ये मेरा है, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा तुम्हारा करना भी बच्चा उधर से ही सीखता है। और कैसे मेरे लिए करूं ऐसा सीखने लगता है। शुरू से वो सबको देना चाहता है, नहीं तो पेरेंट्स शुरू से सिखा सकते हैं। तो शुरू से अगर सिखाएंगे तो भक्ति करना बहुत ही नेचुरल हो जाता है। और बचपन में अगर कोई बच्चा सीख लिया भगवान का भक्ति करना तो बहुत आसानी से कर सकता है। हमने बहुत सारे भी देखे हिस्ट्री में कि कोई बच्चा कैसे भगवान को खिला देता है। भगवान के लिए तो भगवान तो कुछ भी करते हैं अपने भक्त के लिए, लेकिन बच्चा को श्रद्धा इतना स्ट्रांग हो जाता है। हमको इतना नहीं आता है क्योंकि हम जब बड़े होते हैं तो हमको श्रद्धा और बहुत सारे चीज़ों में हो गया है। हम न्यूज़ में सुनते हैं तो उसमें हमको श्रद्धा हो जाता है, जिसको हम कभी नहीं देखे, ना साइंटिस्ट को ना इन्वेंशन को, फिर भी हम बुक में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, हम उस पर 100% फेथ रखते हैं। लेकिन शास्त्र में जो लिखा है उस पर फेथ नहीं रखते और हम उसको तराजू में तोलने शुरू कर लेते हैं। तो हमको अपने फेथ को थोड़ा डाउट करना चाहिए और जो हमारा डाउट है उस पर भी थोड़ा डाउट करना चाहिए, है ना। तो जब प्रेम है भगवान का, ये when love deteriorates into lust it is very difficult to return to the normal condition। देखो जब भगवान से जो हमारा प्रेम है वो लस्ट में बदल जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो लोग बड़े हो जाते हैं वो सीखते नहीं भक्ति, उनको सिखा नहीं सकते आप। बोले मेरा दाढ़ी पक गया, यही करते करते हमको तू सिखाएगा, आज का जन्म लिया मुझे सिखाएगा। तो क्योंकि वो बचपन से भक्ति किए नहीं तो बाद में तो वो कर ही नहीं सकते। और जो उनसे छोटे लोग हैं उनको तो वो सिखा नहीं सकते, छोटे लोग बड़े लोग को नहीं सिखा सकते क्योंकि उनके पास बहुत डिफिकल्ट हो गया, प्रेम उनका बदल गया है, काम में हो गया है और वो बस यही चाहते हैं कि मैं कैसे एंजॉय करूँगा। और वो फिर बच्चों को भी यूज करते हैं खुद का एंजॉयमेंट के लिए। तो अपना अपना प्लान बनाते हैं, अगर वो जीवन में खुद सक्सेस नहीं हो पाए तो सोचते हैं ठीक है मेरा प्लान मेरा बच्चा एग्जीक्यूट करेगा, मेरा सपना को पूरा ये करेगा, फिर बच्चा स्ट्रगल करे अपना जीवन बर्बाद करके। नॉनदलेस कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन देखो अगर हमको लग रहा हो कि हम लेट हो गए तो बिल्कुल दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि जो भगवान है ना और ये जो भक्ति है ना बहुत पावरफुल है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस सो पावरफुल दैट इवन ए लेट बिगिनर कैन बिकम लवर ऑफ गॉड बाय फॉलोइंग द रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो जो देर से शुरुआत किया वो भी भगवान का प्रेमी बन सकता है। भक्ति इतना पावरफुल है। कैसे बनेगा? बाय फॉलोइंग द रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति के जो नियम है उसको पालन करने से। सो फ्रॉम एनी स्टेज ऑफ लाइफ, ये ठीक बात है कि बचपन से भक्ति करना चाहिए, लेकिन जहाँ जब समझ में आया तब से ही, फ्रॉम एनी स्टेज ऑफ लाइफ और फ्रॉम द टाइम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट्स अर्जेंसी, जब हमको समझ में आ गया कि ये अर्जेंट है भाई, कभी भी मर सकता कभी भी जा सकते, ये अर्जेंट है, बाकी सब चलता रहेगा दुनिया में लेकिन ये बहुत ही अर्जेंट है भगवान से भक्ति, इसको और किसी चीज़ के लिए हम सौदा नहीं कर सकते और बाकी चीज़ आएगा जाएगा।
तो दूसरा ये भी कि जैसे ही हमको समझ में आएगा कि ये बहुत अर्जेंट है भगवान का भक्ति, तभी से भी वन कैन बी बिगिन रेगुलेटिंग द सेंसेस इन कृष्ण कॉन्शियस। तब से हम अपने इंद्रियों को संयमित करना शुरू करेंगे, इसको नियमित करना शुरू कर लेंगे। डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, इसी को कृष्ण कॉन्शियसनेस को ही बोलते हैं, भगवान का भक्ति। एंड टर्न द लस्ट इनटू लव ऑफ गॉड हेड, और लस्ट को हम फिर से प्रेम में बदल सकते हैं। ये जंग लगा हुआ लोहे को हम फिर से चमका सकते हैं। जो हमारा हृदय पूरा सड़ रहा है, जब हृदय गंदा होता है तो दुख केवल दूसरों को नहीं होता है, हमको भी दुख होता है। हम सब भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुख ही बांटते रहते हैं। द हाइएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पोजीशन क्या है, हाईएस्ट परफेक्शन क्या है? ये है लव ऑफ गॉड हेड, भगवान से प्रेम। इसके बिना तो अपना जीवन पूरा बेकार ही है। शास्त्र में बोलते हैं कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करे वेतन मोरे देह प्रेम धन। बोलते भगवान के प्रेम के बिना ये जीवन जो दरिद्र जीवन है पूरा बेकार है। तो आप मुझे अपना सर्वेंट बना लीजिए, लेकिन मुझे वेतन में कृष्ण प्रेम दीजिए। मुझे ये सब फालतू वेतन नहीं चाहिए जो मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है। कुछ ऐसा दीजिए जो हमारे साथ हमेशा रहे। उसके लिए भी कुछ तो टाइम कुछ जीवन देना चाहिए। एक्चुअली पूरा जीवन ही देना चाहिए, लेकिन जितना हम अपने श्रद्धा के अनुसार दे सकते हैं देना चाहिए। इसके बाद यहाँ तक आया। इसके बाद फिर बहुत अच्छा है, 2 ही श्लोक और है। कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे ये ज्ञान योग या दिव्य ज्ञान, द पाथ ऑफ नॉलेज, या चैप्टर का नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो उसके पहले ये 2 श्लोक है जिसको हम कल पढ़ेंगे। इसमें बता रहे हैं कि इंद्रियों से ऊपर है मन, मन से ऊपर है बुद्धि, बुद्धि से ऊपर है आत्मा। तो हम अगर आत्मा का लेवल को समझ लेंगे तो सब कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए भगवान का भक्ति द्वारा सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो हरे कृष्णा, जुड़ने के लिए सबको धन्यवाद। सब लोग क्विज डेली की तरह दीजिए, और बाकी लोग को बोलिए, आपके जो भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स कजन्स हैं उनको भी बोलिए, वो इंटरेस्टेड है तो, नहीं है तो उनको इंटरेस्ट जगाइए, उनको अर्जेंसी समझाइए। भगवान का भक्ति करना ऑप्शनल नहीं है, वो भले किसी और जन्म में करे, करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, कल कर लेंगे, कुछ दिक्कत नहीं है। अब मैं भी जॉब करने जा रहा हूँ यूके में, सॉरी मतलब ये सिद्धार्थपुर के पास नहीं, उत्तराखंड को भी यूके बोलते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी को कुछ बोलना है? यस यस प्रभु, एक रिक्वेस्ट था छोटा सा। हाँ बोलो। जो आपने पिछले वर्ष में बोला था, चातुर चातुर श्लोक में, मतलब 4 श्लोक में पूरी भगवत गीता एंड 4 श्लोक में भागवतम, वो लाइक प्लीज लाइक आप थोड़ा जल्दी बता दीजिए। अगर कोई लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10th चैप्टर तक ना रहूं जब तक वो 4 श्लोक आ जाए तो मिस कर दूंगा। तो अगर 4 श्लोक पता चल जाए तो एटलीस्ट भगवत गीता का सार तो पता चले। एंड सेम फॉर भागवतम एज वेल, लाइक आई डोंट नो 2 पॉइंट समथिंग जो भी आगे, लेकिन तब तक शायद रहो ना रहो कंटिन्यूस। लेकिन आप एक बार प्लीज बता दो, जैसे प्रभुपाद ने चैप्टर 1 में बता दिया। चैप्टर 10 में है वो तो आपको मालूम है, 8, 9, 10, 11 शायद, और भागवतम 2.9 में है। वो लोग लाइक कहाँ वो वर्सेस क्या है वो पता है, लेकिन वो नॉलेज तो तभी रिवील होता है जब एक डिवोटी बताता है। तो इसलिए मैं पढ़ लूं लेकिन उससे फायदा नहीं होगा, लेकिन जब आप बताओगे तभी मेरा फायदा होगा। वो तो है, प्रभुपाद जी वैसे बताए। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कभी, रिकॉर्डिंग रहेगा प्रो, आप टेंशन मत लो। कभी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, नहीं तो हम कभी करेंगे संडे वनडे ऐसा अलग से लेंगे, ऐसा ठीक रहेगा? यस प्रभु। ठीक है, बोल गुंजन। बोल रहे हैं भैया, जैसे अगर कोई आदमी ऐसे मतलब जान रहा है कि यहाँ पे कोई अपना नहीं है, और मतलब कोई अपना नहीं है, तो मतलब उस आदमी को क्या बोलेंगे? मतलब ज्ञानी है, मतलब क्या भक्त है? ऐसे वो भक्ति कर रहा है, जो भी कर रहा है, और मतलब उसको पता है कि हम आत्मा है, हमको हमारे यहाँ कोई नहीं है, तो वो क्या है मतलब? एक तो ज्ञानी होता है वो काफी शुष्क रहता है, उसका ड्राई फिलोसफी है, उसको किसी से कुछ मतलब नहीं होता है। भक्त लोग मेरा नहीं समझता है ये इसलिए, लेकिन वो बड़ा सेंस में समझता है। वो समझता है कि सब लोग भगवान के हैं इसलिए मेरे भी है, लेकिन वो शरीर से रिलेटेड नहीं है। केवल ये छोटा परिवार को अपना समझना नहीं, पूरा दुनिया को ही अपना समझता है। शास्त्र में बताते हैं कि
अयम निजो परो वेति गणानाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये छोटा बुद्धि का सोच है। जो उदार बुद्धि वाले हैं उसके लिए तो पूरा धरती ही अपना परिवार है। तो मेरा होने में दिक्कत क्या है ना, कि मेरा तेरा, तो ये मेरा और तेरा नहीं होता, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। क्योंकि जैसे ही मेरा आता है तो दूसरा इसके पास रहेगा कि ये वाला मेरा नहीं है, मतलब ये मेरा है तो वो वाला मेरा नहीं है, ऐसा। तो क्योंकि ये दुनिया डुअलिटी से भरा हुआ है, इसको द्वैत बोलते हैं। जैसे दिन है तो रात है, उजला है तो काला है, सुख है तो दुख है, गर्मी है तो सर्दी है। तो ये सब मटेरियल वर्ल्ड का नेचर है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये सब नहीं होता है, सब एब्सोल्यूट होता है। तो यहाँ जैसे ही कुछ अच्छा हुआ तो बुरा भी होगा, तो मेरा होगा तो तेरा होगा, मेरा होगा तो मेरा नहीं वाला भी होगा। तो ये संबंध नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमको सब कुछ भगवान के संबंध में देखना चाहिए कि सब भगवान का है। और भगवान सबसे प्रेम करते हैं। जो भगवान को दिन भर गाली देता है ना, उसको भी भगवान प्रेम करते हैं। तो भक्त अलग तरीके से देखते हैं, वो सबको देखते हैं कि भगवान का बच्चा है, कोई भगवान का बात मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है। तो वो प्रयास करता है कि सबको भगवान से जोड़े। लेकिन उसमें भी जो अगर बहुत ईर्ष्या रखने वाला है, उससे भक्त दूर रखता है, दूर रहता है। ईर्ष्या मतलब समझ लो, मतलब खाली वो मतलब जनरल में भी अगर कोई बच्चा है जो दिन भर गाली देते रहता है, तुम्हारा बात ऐसे भी सुनने वाला नहीं, तुम उसको जाकर उपदेश नहीं दोगे। चाणक्य पंडित भी बात बताते हैं कि मूर्ख लोग को उपदेश दोगे तो गुस्सा ही करेगा बस, सुनेगा तो नहीं, पालन तो नहीं करेगा। तो मेरा नहीं मतलब ऐसा नहीं कि मुझे उससे कुछ मतलब ही नहीं है, बल्कि मतलब है और मैं उसका हित करना चाहता हूँ। और मैं उसका सबसे मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा हित क्या हो सकता है, वो मैं करना चाहता हूँ। ठीक है। और वो हम कर सकते हैं अगर उसको, व्यक्ति को भगवान से जोड़े तो। लेकिन अगर खाली हम उसका इंद्रिय तृप्ति में हेल्प करेंगे, जैसे देखो अगर मेरा कोई भाई है, उसको टाइफाइड हो गया, डॉक्टर बोल रहा है उसको कचौड़ी नहीं खाना है, पूड़ी नहीं खाना है, या तेल वाला नहीं खाना है, और वो रोक रहा है, जिद कर रहा है, छोटा है, मुझे पूड़ी चाहिए, और मैं उसको दे दूं कि चलो इसको से मैं प्रेम कर लेता हूँ, अरे मर जाएगा वो, है ना। तो प्रेम मतलब ऐसा नहीं कि उसका खाली इंद्रिय तृप्ति को ही सहायता करना हो, जो बोल रहा है उसको पूरा ही करना है। तो क्या उसके लिए अच्छा है वो देना चाहिए उसको। हो सकता है कभी कभी उसको मालूम हो, कभी उसको मालूम नहीं भी हो कि ये मेरे लिए अच्छा है, मुझे ये मांगना चाहिए, और जानबूझ के जिद करता है गलत चीज़ों के लिए। लेकिन हम एकदम अटैच रहेंगे, नहीं, मेरा भाई है भाई, जो मांगेगा मैं दूंगा इसको, अपना जान दे सकता हूँ, ये हो भाई ऐसा नहीं। तो मेरा तेरा सोचने के लिए, इसलिए मेरा नहीं है, ये भाव रहना चाहिए। तो इसको निर्ममा बोल रहे थे, जैसे इसके पहले वाले में बोल रहे थे, क्योंकि हम ये भौतिक दुनिया के नहीं है। और ये सब शरीर से जो रिलेशन है, तो इससे क्या होता है कि हम फिर और आइडेंटिफिकेशन हमारा और बढ़ता जाएगा, मैं शरीर हूँ, ये दुनिया मेरा है, फिर इसी को कंफर्टेबल बनाने में लगेंगे। जब हम ये सोचेंगे हम भगवान के हैं, ये जो हमारे पेरेंट्स है ये भगवान के हैं, हमारे जो भाई बहन है, कजन है, रिलेटिव है, सब भगवान के हैं, सबको मिलकर भक्ति करना चाहिए, ये जीवन हमारा लास्ट होना चाहिए, सब लोग मिलकर खुशी से रहेंगे, ऐसा बोलते भी है। फैमिली हु प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, जो परिवार साथ में प्रार्थना करता है उनमें कभी ऐसा बंटवारा नहीं होता, वो साथ में रहते हैं। फैमिली हु डांसेस टुगेदर एडवांसेस टुगेदर तो अगर परिवार के साथ सब लोग एक साथ मिलकर भगवान के नाम में कीर्तन करेंगे तो सब लोग भक्ति में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो परिवार के साथ रहना भी दिक्कत नहीं है, रिलेटिव्स के साथ रहना दिक्कत नहीं है। और ये मेरा करने से अच्छा है ये भगवान का, ये घर मेरा नहीं है, ये घर भगवान का है, भगवान इसके मालिक है, मैं इसका नौकर हूँ और मैं भगवान का सेवक हूँ, ऐसे। और फिर जो भी ये सब लोग हैं सब भगवान के सेवक हैं। और हमको और ये भावना रखना चाहिए कि हम भगवान के सेवक के भी सेवक हैं। तो हम सबका हेल्प करना चाहिए, सबका सेवा करना चाहिए। लेकिन सेवा यही अगर हमको मालूम है, जैसे कभी कभी कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में रहते हैं कि कोई एल्डर है आपसे बड़ा है, या कोई मदर है, फादर है, हस्बैंड है, लीडर है, या कोई भी गार्जियन है, तो उसका ड्यूटी बनता है कि जो उसको डिपेंडेंट है उसको ये जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाले, कि बार बार क्यों भाई जन्म ले रहा है, मर रहा है, सड़ रहा है, तुम बार बार क्यों दुख सह रहा है, इसको बाहर निकलो। भगवान बोलते रहे ऋषभदेव भागवतम में कि बड़े लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये भी उसका ड्यूटी है, ये उसको करना चाहिए। तो जो मेन ड्यूटी है वो नहीं करके अगर वो फालतू ड्यूटी में ही खाली पूरा जीवन बिता दे, तो इसको बुद्धिमानी नहीं बोलेंगे, ठीक है। बाकी दोनों को मैनेज कर सकता है तो ठीक है, अच्छी बात है। क्योंकि बॉडी है ना, तो बॉडी है तो हमको बॉडी को ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा नहीं देंगे तो आत्मा इधर से निकल के बाहर चला जाएगा। लेकिन हमको बैलेंस करना जरूरी है। तो कभी कभी बैलेंस में, जैसे सिद्धार्थपुर एक दिन बोल रहे थे कि बैलेंस से अच्छा हार्मोनाइज करना होता है प्रभु। मतलब वैसा हम देखते हैं, इसलिए हम जैसे पढ़ाई में भी अगर शेड्यूल बनाते हैं तो वीकली का बनाते हैं, रीडिंग हियरिंग में भी बनाते हैं तो वीकली बनाते हैं कि आज ये इस सप्ताह में इतना पढ़ दूंगा, इस सप्ताह में इतना। तो कभी कोई मान लो घर में रिलेटिव आ गए, कहीं बाजार जाना काम हुआ, किसी दिन हेल्थ खराब हो गया, तो हम एक हफ्ता में पूरा, जैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं
या भागवतम पढ़ते हैं, तो मैं ऐसा नियम बनाया हूँ कि हफ्ता में 7 घंटा या 6 घंटा पढ़ना है। तो किसी दिन ज़्यादा होगा, किसी दिन कम होगा, तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से दोनों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। वो मेरा नहीं है वो बोला गया ताकि शारीरिक चेतना और विकसित नहीं हो, क्योंकि वैसे करेंगे तो फिर और बढ़ता जाएगा कि मैं इधर दुनिया का हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा। ठीक है, और फिर इसमें हो जाएंगे तो फिर कृष्ण के बारे में सोचना मुश्किल हो जाएगा, और फिर ये सोचना मुश्किल हो जाएगा कि हम भगवान के हैं, फिर मेरा मेरा ही हो जाएगा सब, इसलिए मना किया जाता है। ठीक है गुंजन? ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत टाइम हो गया, जा सकते हैं आप लोग, हम भी जा रहे हैं। हरे कृष्णा।